जजेस के आचरण पर और उनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पर तो कभी कोई कमेंट होता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि जो जज गड़बड़ करते हैं, और जज इतनी गड़बड़ तो करते ही हैं कि ऊंची अदालतों में उनके सारे वो फैसले उस पर स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आते हैं और उनकी मजम्मत होती है और उनको ओवरटर्न कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गलतियां तो जजेस कर रहे हैं लोअर कोर्ट में। जो स्टैंडर्डाइजेशन जैसा होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी होनी चाहिए। ये क्या बात है कि भाई एक ही तरीके का चीज़ जो है वो कोई स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी हो, उसकी ऑडिट हो और वो बताए कि इसी कोर्ट में, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में इतने को केसेस एक ही तरीके के इस तरह डिसाइड हो रहे हैं, एक ही तरीके के केसेस इस तरह डिसाइड हो रहे हैं, इन केस में रिलीफ दी जा रही है, इन केस में रिलीफ नहीं दी जा रही। ऐसा तो कोई हमारे सामने स्टडी आती नहीं है। तो रिफॉर्म्स के जो सिस्टम्स हैं वो अलग हैं। रिफॉर्म खाली ये कह देने से कि साहब हमने कॉलोनियल लॉज को अभी इंडियन लॉज में बदल दिया क्योंकि आपने उसकी जो हेडिंग है वो अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कर दी, तो इससे वो इंडियन लॉज तो बन नहीं गए। मतलब उससे सिटीजन को क्या मिला? आप सिटीजन को पहले सिटीजन तो मानना शुरू करो। आप उसे सब्जेक्ट ट्रीट करना बंद करो, सस्पेक्ट ट्रीट करना बंद करो, आप उसे सिटीजन मानना शुरू करो। आप मानो कि उसके अधिकार हैं, ये कानून उसके लिए बने हुए हैं। आपका स्टैंडर्ड सीधा सीधा होना चाहिए कि पुलिस से डरने का क्या मतलब है? भाई डरा डरा के पुलिस को आपने उसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक पहुंचा दिया ना आपने, ये बुलडोज़र कितना तक। विभत्स है कि पुलिस वाला कोई अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए और खुश हो। नहीं, और मीडिया भी कहे उसको और पॉलिटिशियन भी कहे उसको और सभी कहें, पूरा सिस्टम ही उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कह रहा है। और सबको पता है कि एनकाउंटर्स का मतलब क्या होता है। भाई एनकाउंटर का मतलब तो ठीक है, बाई चांस अगर कोई आपकी जान पे ख़तरा आ गया और आपने अपना फायर आर्म यूज़ किया, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन हम भी जानते हैं कि जो पुलिस जिनको एनकाउंटर कहती है, 100 में कोई एक आधी केस ऐसा होगा जो जेन्युइन होगा। और उत्तर प्रदेश का तो भगवानी मालिक है, जहाँ की पैरों में गोलियां लगती हैं सस्पेक्ट के, और वो एग्जैक्टली एक ही जगह लगती है गोली। ऐसा कैसे हो सकता 8 है भाई? सस्पेक्ट के एक ही जहाँ घुटने के नीचे गोली लगती 8 है। तो एक एपिसोड हो गया ना, लेकिन अगर 1000 सस्पेक्ट की भी गोलियां देखी जाएंगी तो वो भी ऐसे ही मिलेंगी डिफरेंट केसेस के। यानी कमरे में बांध के कर किया जा रहा है ये हाँ, वाला। मतलब उसका एक तरीका उन्होंने डेवलप कर लिया, कपड़े बांध दो, फलाने कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो और यहाँ से ऐसे दाग दो। तो उन्हें ये भी दिखाना है कि भाई पास से गोली नहीं लगी है, उसके निशान भी ना रहे। तो अब ये तो मतलब इससे हम सोचते हैं कि कानून व्यवस्था कंट्रोल हो रही है। भाई कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रही, वरना आपको लगातार इनकी करने की ज़रूरत ही क्या है? और कानून व्यवस्था ऐसे कहीं दुनिया में कंट्रोल हुई भी नहीं है।